नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है लाइपोमा के ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात समझें और इसका जो भी ट्रीटमेंट है मैं इस वीडियो के माध्यम से और जो भी इसकी किस्में हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो लाइपोमा की बीमारी है, इस वक्त तक जो मेरी सोच है या मैंने देखा है, लगभग 80% लोगों को हो चुकी है चीज़। और ये ऐसी बीमारी है कि एक आधी गांठ हो शरीर में तब तो चलता है, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं उनको बड़ी बड़ी गांठें एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी ऐसी हैं। अब मैं इसके प्रकार बताता हूँ। इसको बोलते हैं अर्बुद रोग, लाइपोमा इसको कहते हैं, चर्बी की गांठ इसको कहते हैं, क्योंकि ये मेद और कफ से बनती है ये। और कहीं भी जहाँ मर्म स्थान होता है शरीर का, वहाँ ये चीज़ हो जाती है। और ये लाइपोमा जो है वो एक कैंसर की बीमारी है। डरना नहीं है दोस्तों, अगर मैंने कैंसर का नाम लिया है तो इससे डरना नहीं है। ये लाइपोमा जो है एक नॉन रिएक्टिव कैंसर है। ये नॉन रिएक्टिव कैंसर है। ये इससे कोई नुकसान नहीं होता, ना इसमें आदमी को दर्द होता है और ना ही पीड़ा होती है, लेकिन ये कुरूपता लाता है, भद्दा लगता है और किसी नस को मान लिया दबा देता है ये, तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। अगर किसी नस को दबा देता है तो किसी शरीर में या किसी भाग में आपको, जैसे कोई नस कंप्रेस हो जाती है तो वहाँ आपको आगे उसके आगे सुनपना या दर्द होना शुरू हो सकता है। इसके बाद आती है रक्तार्बुद। रक्तार्बुद जो ऐसी बीमारी है, ये इसी की एक ब्रांड है जो खून से तैयार होती है। इसमें ये फट भी जाती हैं और इसमें फटने के कारण या जब ये हो जाती है तो इसमें कई बार तीव्र दर्द भी होती है। ये अलग चीज़ है। हालांकि गांठें उसमें भी हैं, गांठें उसमें भी है, लेकिन जो अधिकतर है वो चर्बी की गांठ है। और जो मांस से गांठ बनती है उसको माइपोमा कहते हैं। जो मांस की गांठ बन जाती है उसको माइपोमा कहते हैं। तो ये अलग अलग जो इसके भेद हैं, इसके मतलब कारण भी अलग अलग हैं। तो जो लाइपोमा है इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लिए किसी को गर्दन में है या कहीं आगे पीछे है शरीर में, चेहरे के ऊपर, या तो वो भद्दा लगता है। अब इसके अगर इलाज की बात करें दोस्तों, एक बहुत ही गहरे अध्ययन के बावजूद जो पीछे हुआ है शास्त्रों में, उसके लिए एक कंचनार गूगल की उसमें व्याख्या है कि कंचनार गूगल जो है वो किसी भी प्रकार की गांठ, मांस की हो या चर्बी की गांठ हो, वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ है वो जो मैंने देखी है, हज़ारों लोगों ने इसके ऊपर इस्तेमाल किया, इसको परखा, लेकिन ये ना के बराबर रिजल्ट देती है और बीमारी वैसे की वैसे ही रहती है। तो इसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है, कुछ लोग जैसे कंचनार गूगल बिदरदादी वटी खा रहे हैं साथ में, लेकिन फिर भी उसमें जो रिस्पॉन्स है वो नहीं है। अब असली मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि जो शरीर की अन्य गांठें हैं या चर्बी की गांठ है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। हालांकि समस्त शरीर में किसी प्रकार की गांठ के लिए जो शास्त्रों में वर्णन है वो कंचनार गूगल को ही माना गया है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरी तरफ आता है वरुण का क्वाथ।
उसमें जैसे सूंठी का पाउडर डाल देते हैं या कंचनार का काढ़ा ले लेते हैं पेड़ के छिलके का, उसके अंदर सूंठी पाउडर डाल के उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स नील, यानी कि जो अगर आप जो लोग खा चुके हैं या खा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं है। अब इसके बाद आता है इसके ऊपर लेप। दोस्तों, जो चर्बी की गांठें होती हैं वो दो तरह से ठीक की जा सकती हैं, एक तो लेप के अनुसार और एक जो खाने की औषधि है उसके अनुसार। तो खाने की जो औषधि कैसे बनाई जाए, और इसमें बहुत ज़्यादा औषधियाँ नहीं हैं कि जो लेप हैं गांठों के लिए, जो दूसरी गांठें होती है उसके लिए अलग होता है, लेकिन जो चर्बी की गांठें होती है उसके लिए अलग होता है। तो आज उस लेप को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा विषय है आपके सामने, और ये मैं सच्चाई के साथ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मैं ये वीडियो डाल देता कि वर्ण के छिलके से आपका लाइपोमा ठीक हो जाएगा, समस्त प्रकार से जो आपकी जितनी भी शरीर की गांठें हैं पानी की तरह पिघल जाएंगी, गल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो ये हम सारा आजमा चुके हैं, लोग भी आजमा चुके हैं। लेकिन पीछे मैंने ट्रायल बेसिस के ऊपर थोड़ा सा पिछले साल दवाई तैयार की थी, तो उससे अच्छा रिस्पांस आया था। हालांकि वो तेल बनाया था मैंने, लेकिन तेल जो था मैं दूसरी बार नहीं बना पाया। अब जो इसका असली जो ट्रीटमेंट है उसको बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट है नवंबर महीने के बाद ही आपको मिलेगा, यानी कि नवंबर महीने आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो इसलिए इसके लिए कम से कम मुझे 10 क्विंटल तक हरी मूली, कच्ची मूली चाहिए, और इससे बनेगा मूली क्षार, सज्जी खार और शंख चूर्ण। इन तीनों चीज़ों का मिक्सअप होगा, इनको पीसा जाएगा और इससे बॉडी के ऊपर लेप लगाया जाएगा। इससे जो है आपकी चर्बी की गांठें जो है वो ख़त्म होगी। ये है असली ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप कोई बना सकता है तो बना लें, लेकिन जैसे ये जो मूली क्षार होता है बनाने में बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि इन मूलियों को पहले आप सुखाइए, फिर इनको जलाइए, फिर इसका बाद में क्षार बनाने का प्रोसेस भी अलग होता है। अगर किसी को पूछना हो कि कैसे बनाना है आगे भी, तो वो भी बता दूंगा, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो कहने का मतलब है कि मूली क्षार के और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर कोई बना लेता है, लेकिन हम जो हैं आजकल मूलियाँ कम हैं, थोड़ा उसके रेट भी ज़्यादा हैं, तो हम चाहते हैं कि वो नवंबर महीने तक उस वक्त मूली का रेट भी कम होगा। अगर किसी ने हमसे मूली क्षार लेना होगा तो नवंबर महीने में हमसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ इसके लिए जो हमने औषधि का खोज की है, क्योंकि ये चर्बी की गांठ है, तो चर्बी को गलाने के लिए गौमूत्र और हल्दी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। लेकिन आप तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको गौमूत्र से अगर इसका हल्दी के पुट देकर तैयार किया जाए तो फिर वो लाइपोमा की एक मानी हुई औषधि बन जाएगी। तो दोस्तों ये थे लाइपोमा के ऊपर जो खास मेरा टिप्स था, वीडियो था। तो दोस्तों मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।